Today I'm going to talk about lockdown and situation of India, especially because it's been 4 months and after almost a long time of this lockdown and unlocking again आज इन्होंने 1 or 2 days का फिर से लॉक किया है. I don't know what they are trying to do. But the situation is telling a lot more thing about India and the mental situation of the leaders who is governing this country. Basically, हमारी country, especially कुछ states से यहाँ ऐसे लोग govern कर रहे हैं जिनका सिर्फ object है रूल करना. जब आप के 100 भी केसेस नहीं थे तब आपने लॉकडाउन लगा दिया था जस्ट टू थिंक दैट कि हम इसको रोक सकते हैं. आज केसेस 8 लाख क्रॉस कर गए और अगेन लॉकडाउन आप कर रहे हैं, कंडीशन लगा रहे हैं जब आप अच्छी तरह जान चुके हैं कि दिस इज समथिंग इज नॉट इन योर हैंड. तो आप कम से कम लोगों को रोजगार, उनके वर्क, उस पर तो प्रतिबंध नहीं लगाइए. ऑलरेडी हमारी कंट्री बचपन से जवानी तक, बुढ़ापे तक बंधे हुए समाज में बंधी हुई है और ऊपर से ये लॉकडाउन जो है इसने लोगों की जिंदगी की वो बची कुची जो उम्मीद है वो भी बंद करते जा रहे हैं. बहुत सारे लोग हैं जो अपना नया बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं या फिर अपनी एक नई जिंदगी, पर इस हवड़ दबड़ में लोगों की जिंदगी का वो एक जो कोशिश है या उम्मीद है वो कहीं ना कहीं एक उसको अगेन 2 कदम आए और 2 कदम पीछे जैसे होते जा रहा है. यू फाउंड दैट यू आर दैट इन द सेम प्लेस. मीडिया या जो हमारा एक बहुत बड़ा तबका है जिसको हम बुद्धिजीवी वर्ग कहते हैं, कोई भी सामने आकर इस बात पर खुलकर बात नहीं कर रहा है कि इसको ओपन करना चाहिए. यहाँ पर सिर्फ एक हिटलर चाहिए. हम एक किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में नहीं रह रहे हैं जहाँ का रूलर इस बात को समझे कि दिस इज नॉट द एनिमल्स. हम कोई जानवर नहीं है, हम इंसान हैं. सिर्फ हमें एक गुलामों की तरह ट्रीट किया जा रहा है. हर कोई पार्टी अपने नाम से आती कि आपकी सेफ्टी के नाम पे कि आपको कोरोना हो जाएगा, आपको पर्टिकुलर बीमारी हो जाएगी तो घर में रहिए, टच मत कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए. इतनी सारी चीजें हैं. जीवन हर पल में, प्रति पल में मनुष्य अगर इस सभ्यता के विकास के इस स्तर तक पहुंचा है तो शायद उसने तमाम बीमारियों, तमाम डिफरेंट तरह की तकलीफों को और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके पहुंचा है. और इससे उसकी प्रतिरोधक क्षमता और उसके अंदर परेशानियों से लड़ने की क्षमताएं विकसित हुई. हमारे शरीर का जो भी अंग हम यूज ना करें वो निष्क्रिय हो जाता है, और अगर हमारे व्यक्तित्व का कोई अंग हम यूज ना करें तो हमारी पूरी आत्मा निष्क्रिय हो जाती है. तो हम इस पूरे देश को आत्मविहीन बनाते जा रहे हैं. हम बात तो आत्मा की, परमात्मा की करते हैं, पर जिनको हम योगी, जिनको हम धर्मात्मा, परमात्मा बोलते हैं और जो हमें ये शिक्षा दे रहे हैं कि आप घर पे रहिए, सेफ रहेंगे, आप क्या करेंगे ऐसी सेफ्टी का जब आप अपने आपकी आत्मा ही मर जाएगी. एक डरा हुआ व्यक्ति सिर्फ एक जिंदा लाश की तरह है. हमारे यहाँ शायद जवान और यंग वो लोग पैदा होना ही बंद हो गए हैं. ये सिर्फ एक न्यूज़ पे आ जाता है कि आपके इतने बड़े एक्टर को कोरोना हो गया है, आपके इस नेता को कोरोना हो गया है, तो सभी लोग ध्यान दीजिए. आप
यहाँ वैज्ञानिक तौर पर भी बात करें तो ये बात सिद्ध हो चुकी है कि इसका रिकवरी रेट बहुत ज़्यादा है। ये एक सर्दी खांसी जुकाम से बहुत ज़्यादा बड़ी बीमारी नहीं है। अब अगर हम इसको ये भी मान लें चलो बहुत बड़ी बीमारी है, तो क्या ये उपाय है हम अपने सारे धंधे बंद करके बैठ जाएं, सारे काम बंद करके घर में बिठा दें जैसा कि अभी हो रहा है, या फिर 5 डे आप वर्क करो और 2 डेज आप घर में बंद रखो, आप खाना खाओ, पानी ना पियो, पानी पियो टॉयलेट ना जाओ, ये व्हाट इज दिस? हमारी जिंदगी, क्या हमारी इतनी भी चेतना शक्ति नहीं है? ये टाइम है इस पूरी मनुष्य जाति को, स्पेशली हमारी कंट्री को, ये सोचने की जितना बुरी तरह से, हिटलर से भी ज्यादा कड़ी तरह से यहाँ पर जो नेता है, चाहे वो बीजेपी का हो या किसी भी रूलिंग पार्टी का हो, चाहे आप यूपी में देखिए, एमपी में देखिए, महाराष्ट्र में देखिए, इन्होंने जिस कड़ाई से पालन कराया है, और उसके बाद पुलिस वाले, ये उनसे बड़े के नेता है, बुरी तरह से डंडों से मारना, लोगों को एक जानवर से ज्यादा ट्रीट ना करना, और आपको ये कहा जाता है क्योंकि हमें शासन करना है। क्या हम सच में एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहां पर लोगों को अपनी बात रखने का और अपने खुल के जीने का अधिकार है? आज अमेरिका में केस 30 लाख के ऊपर होने के बावजूद भी उन्होंने कभी तक भी इतना टफ लॉकडाउन नहीं लगाया जितना हमारी कंट्री में लगाया है। उन्होंने एक बंदा, सिर्फ एक बंदा पुलिस की वजह से मारा तो पूरा देश शांत हो गया। आज हमारे यहाँ का एक व्यक्ति को पुलिस मारना चालू करती है या कोई भी रूल लाया जाता है तो हम उसको एज एज इट इज स्वीकार कर लेते हैं, और विरोध करने वाले का हंसी मजाक उड़ाना या फिर उसके अगेंस्ट खड़े हो जाना हमारी फितरत बन चुकी है। शायद हम 1 अरब लोगों की कमजोरों की भीड़ है, जो कि बहुत ताकतवर लोगों और बहुत यंग लोगों की भीड़ हो सकती थी। हम कृष्ण के, महावीर के, बुद्ध के देश के लोग होने के बावजूद भी इतने डरे सहमे हैं, जो बातें आत्मा की करते हैं पर जरा सा एक बीमारी से भी डर जाते हैं। आपका जीवन एक निर्धारित टाइम के लिए है, आपको यहाँ पर 1000 साल के लिए आप रहने नहीं आए हैं, यहाँ फिक्स है टाइम। शायद आप 50 साल में, 30 साल में, 60-70 साल में जाएंगे, एक ना एक टाइम आएगा ये आपके जीवन को क्लोज करने का। पर तब तक आप अपना जीवन बेहतर तो दीजिए। अभी हम जिस शासन व्यवस्था में रह रहे हैं यहाँ पर सिवाय क्रिमिनल्स, आपराधिक लोगों के अलावा कोई राज नहीं कर रहा, और ये इस तरह के आपराधिक लोग हैं जो जीवन के दूसरे पहलू को बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि इनका जीवन का है कि हमें रूल करना है, चाहे इसके लिए हमें लाशों पर अभी राज क्यों ना करना पड़े। सारा के सारा तंत्र खरीद लिया है, चाहे वो मीडिया कह लो, चाहे वो आप हमारा विज्ञान तंत्र कह लो, यहाँ कहाँ से कोई विकसित दिमाग आएंगे? हमारा पारिवारिक ढांचा ऑलरेडी इतना कॉम्प्लिकेटेड और इतना घिसा पिटा है कि जहाँ माँ बाप और हमारी जो सड़ी गली संस्थाएं हैं बच्चे के दिमाग को विकसित ही नहीं होने देती हैं। उसको बचपन से ही एक बने बनाए पैटर्न पे कि आपको स्कूल में पढ़ना, कॉलेज में पढ़ना है और बस अपना करियर बनाना है, फिर शादी करनी है, फिर आपको जीवन आपका समाप्त। ऐसे में इस तरह की क्रिमिनल मेंटालिटी के लोगों के लिए आप लोगों पर राज करना बहुत आसान है। हमें हजारों साल से सिर्फ यही कह के तो गुलाम बनाया गया, हुनों ने, मुगलों ने, अंग्रेजों ने, ना जाने किन किन। आज़ादी तो शायद हमें कभी मिली ही नहीं, और ना हम कभी देश थे। ये तो अंग्रेजों ने 200 साल में हमें एक देश बनाया। नॉर्थ में अगर आप देखें तो जाति का इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस है कि आज भी अपने आप को व्यक्ति व्यक्ति से नहीं अपनी जाति से पहचाना जाता है। जीवन इतने टफ परिस्थिति में आने के बावजूद भी अगर उसको जॉब सर्च करनी हो तो वो अपने एक बने बनाए सेफ जोन से निकलकर एक यंग बच्चा 20 से 25 साल का या 30 साल का वो आकर कड़े माहौल में जॉब नहीं करना चाहता है। बिल्डिंगों को बंद कर दिया जाता है कि आप 6 से 7 बजे से ज़्यादा ओपन नहीं कर सकते बिकॉज कोरोना है, आपको एसी चालू नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ कोरोना है, आप घर से बाहर नहीं निकल सकते बिकॉज ऑफ कोरोना है, सोसाइटी में कोई एंटर नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ कोरोना है, 24 घंटे आप फोन की रिंगटोन सुनो तो कोरोना है। आप क्या व्यक्ति को
हिप्नोटाइज कर चुके हैं इतना ज्यादा, अब वो सपने में भी उसको कोरोना के अलावा क्या आएगा। ये जो शासन को रूल करने वाले तो डेफिनेटली जिम्मेदार हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने वाले भी उतने जिम्मेदार हैं, उसको फॉलो करने वाले भी उतने जिम्मेदार हैं। क्योंकि शासन को जो चला रहा है वो भी आप ही के बीच से आ रहा है, जो शासन को एग्जीक्यूट कर रहा है वो भी आप ही के बीच, शासन को फॉलो तो आप खुद ही कर रहे हैं। यहाँ बहुत बड़ी सोचने की जरूरत है, क्यों ऐसे क्रिमिनल लोग, क्यों ऐसे लोग हमारी दुनिया में आते हैं। और अगेन एंड अगेन आप पूरा इतिहास उठा के देख लिए, ये चाहे वो किसी ये भी पार्टी का व्यक्ति हो, ये अगर आप इनको अगर 100 200 या 500 साल लगे तो ये किसी एक राजा की तरह या ऐसे क्रूर राजा की तरह ट्रीट किए जाते, जिन्हें अपनी जनता की, जिन्हें अपने लोगों की कोई परवाह नहीं है। हम पे आज चाइना शासन करे या अमेरिका शासन करे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो सिर्फ एक गुलाम है, हम तो सिर्फ एक जनता है जिन्हें कोई भी आके कभी भी शासन कर सकता है। हमें सिर्फ टैक्स देना है और इन लोगों के नियमों को पालन करना। अगर आप नियम पालन नहीं करेंगे तो टैक्स का बोझ के लिए ईडी है, पुलिस है। और आपके धार्मिक तंत्रों में जो इतना देश बटा हुआ है, हमारा कोई देश खैर कभी हुआ ही नहीं। हम इतनी जातियों में, इतने में राज्यों में बटे हुए हैं, तो इन लोगों के लिए शासन करना बहुत आसान है। हर कोई व्यक्ति अपने जात या अपने धर्म या अपने प्रांत या अपनी एक पर्टिकुलर विचारधारा के थ्रू इजीली शासन कर लेता है। क्या हम एक इंडिपेंडेंट लोगों का समाज नहीं बना सकते जो सच में जीना चाहते हो? इस कट्टर सोच से निकलने की जरूरत है। हम 2020 में रह रहे हैं, प्रॉब्लम्स आएंगी जितना जीवन आगे बढ़ेगा, क्योंकि हमने प्राकृतिक सोर्स ऑलमोस्ट खत्म कर दिए हैं। प्रकृति अपने आप को बैलेंस किसी ना किसी तरह से करेगी, इसके अलावा कोई और ऑप्शंस नहीं है आपके पास कि आप इस सच्चाई को समझे कि आज हम 700 करोड़ हैं इस पूरी दुनिया में, करीबन 800 करोड़ होने वाले हैं। इसके बावजूद भी हम इस बात को समझने और स्वीकार करने को रेडी नहीं है कि जीवन में एक भी व्यक्ति नहीं मरना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो आत्मवान नहीं है, जिसने अपनी जीवन की उस उच्च चेतना शक्ति और उच्चतम शिखर को पाने की कोशिश नहीं की, आया खाया पिया निकल लिया, तो हमें और एक निर्जीव चीज में क्या अंतर है? हमें और जानवरों में क्या अंतर है? शायद वो हमसे बेटर लाइफ जीते हैं। हमें और रोबोट्स में क्या अंतर है? मनुष्य क्रिएटिविटी की सबसे उच्चतम अवधारणा हो सकती है अगर वह अपने जीवन को बेटर बनाने की दिशा में काम करे। हमारा दिमाग सिर्फ एक बने बनाए सांचे में चलने के बजाय कुछ नहीं करता। हमें बचपन से बचाया एक डरा धमका के जो हमारी परवरिश की जाती है, सर्वाइवल, तो शायद हम आखिरी दम तक सर्वाइवल से ऊपर सोच ही नहीं पाते हैं कि अगर हम कमाएंगे नहीं तो जी नहीं पाएंगे। ये प्रकृति सभी के लिए व्यवस्थाएं कर देती है। और ये जो अमीर का गरीब का जो भेद बना रखा है, प्रकृति बड़ी सिंपल है। व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुरूप जीवन जीता है। अभी हमारा कोई नेता आता है या कोई भी ऐसा लीडर या कोई भी व्यक्ति, वो सभी को समान करने की कोशिश कर रहा है, तो जो पॉसिबल नहीं है। ये ठीक वैसे ही कि पूरी दुनिया प्लेन हो जाए, कहीं गड्ढे हैं, कहीं ऊंचे पहाड़ हैं, ये प्रकृति भिन्न है। हमें समझना पड़ेगा कि हर व्यक्ति अपनी काबिलियत के अकॉर्डिंग इस पृथ्वी पर जी सकता है, कमा सकता है और रह सकता है। हमें सबको एक करने की कोई जरूरत नहीं है। सभी अपने काबिलियत और अपनी क्षमताओं के अकॉर्डिंग जीते हैं। अगर एक व्यक्ति पैदा होते के साथ ही उसमें 10 बीमारियां हैं, आप उसको कोरोना से ना बचाएं, वो 10 अदर बीमार से मर जाएगा। एक व्यक्ति सुबह से शाम तक बैठा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा है, और आप उसको 5 किलो अनाज देके ये बोल रहे हैं कि आप मुझे वोट दीजिए, इससे बड़ा अपराध क्या होगा? हम ऐसे व्यक्ति को अपना शीर्ष लीडर बनाते हैं जो एज के उस मकाम में होने के पर है जहां पर उसको
संन्यास लेना कर अपने जीवन के दर्शन करना चाहिए। और अभी भी वही झूठ, फरेब, मक्कारी, धोखा उस पे लगा हुआ है। सेम चीजें फिर आपका नीचे वाला फॉलो करता है। कब पूर्ण विराम आएगा? एक व्यक्ति बिलीनियर बन जाता है, 60 साल 70 साल हो जाता है, वो कहीं नहीं रुक रहा है, और वो अपने परिवार के नाम पे लूटा जा रहा है, पूरा कब्जा किए जा रहा है। सेम पैटर्न हजारों साल से चल रहा है। कब हम रुकेंगे? कुछ कुछ भी नहीं करते तो मेंटली न जाने उनको शासन को ऐसा कब्जा करने का ऐसा क्या फितूर है कि सब चीजें हमारे अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता। हर व्यक्ति की अपनी अपना जीवन है। ये टाइम है हर व्यक्ति को अपना जीवन की चेतना और अपने जीवन को कैसे जीने चाहिए ऐसा समझने का। नहीं तो हम हर दिन हजारों प्रॉब्लम्स होंगी। हम सिर्फ एक ही ऑप्शंस बनाएंगे, लॉकडाउन कर दीजिए, घर बैठ जाइए, और ये किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। हमें अपने यंग जनरेशन जो सबसे ज्यादा इस दुनिया में, इसको प्रतिभावान बनाने की जरूरत है। चाइना ने हमसे भी ज्यादा कड़ी प्रॉब्लम्स का सामना किया है। 80s के दशक में हम और चाइना ऑलमोस्ट सेम सिचुएशन में थे। इनफैक्ट वो हमसे भी ज्यादा गई गुजरी सिचुएशन में थी, पर आज वो वर्ल्ड का सुपर पावर होने की कगार पे है। और इसकी सबसे बड़ी वजह उन लोगों की मानसिकता चेंज हुई। हमारे यहाँ जब तक हम मानसिकता को चेंज नहीं लाएंगे, और ये हमारे लीडर्स को, हमारे परिवारों को और हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं। हो सकता है कि हमारे लीडर्स ने गलत चीजें इम्प्लीमेंट करने को कह दिया है। मिड और डाउन आपके हाथ में तो कुछ चीजें हैं। किसी ने गलत कहा है तो गलत फॉलो करने वाला भी उतना ही बुरा जिम्मेदार है। हमें अपने यंग जनरेशन्स को जीवन की कड़े से कड़े संघर्षों का सामना करने के लिए तैयार करना होगा। क्योंकि दुनिया जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, आज जहां चीन का, रशिया का बच्चा चांद के बारे में सोचता है, डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी के बारे में सोचता है, डिफरेंट डिफरेंट चीजों को इनोवेट कर चुके हैं, हमारे बच्चे सिर्फ सरकारी जॉब के बारे में सोचते हैं। लॉकडाउन की स्थिति में उन्होंने अपने टैलेंट को विकसित करने के बजाय टिकटॉक में एक वीडियो बनाते थे, जो अब बैन हो चुका है। ऐसे न जाने क्या टाइम वेस्ट चीजों में हमारे टैलेंटेड बच्चे, जिनके अंदर अपार ऊर्जा है, उनको एक नई दिशा देने की जरूरत है। हम इन जाति और एक बनी बनाई सड़ी गली व्यवस्थाओं से निकलने की जरूरत है। सभी लोगों ने अपने परिवार की सेफ्टी के लिए अपना एक छोटा सा कैद बना रखा है कि ये मेरी जाति, ये मेरी जाति, ये मेरा घर, ये मेरा परिवार। और इस वजह से हमने एक देश के अंदर हजारों लाखों देश खड़े किए। ये सिर्फ राज्य के लिए नहीं, यहाँ हर परिवार अपने आप में एक देश है। हर व्यक्ति का अपना एक साम्राज्य है। हर व्यक्ति का अपना एक अहंकार है कि मेरा मेरा मेरा। इस चक्कर में वो अपनी लाइफ की भी बैंड बजा रहा है और पूरे आसपास का माहौल भी। एक व्यक्ति आपके देश में फुल पैसा कमा के बिलियनियर बन जाता है, और सारे व्यक्ति छोटे से अमाउंट के लिए संघर्ष करते हैं। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति सेम अवधारणा पे आता है कि सारे पे कब्जा कर लो, जिसकी कोई जरूरत नहीं है। सेम चीज है एक छोटा व्यक्ति जो उसका जो एकदम वो उसका लॉजिक ये होगा कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो आराम से रह, पर वो आलस्य की चरम लिमिट है। वो कुछ भी काम नहीं करना चाहता, और हमारे जैसे जो नेता है यहाँ पर, वो उनको एक बढ़िया ऑप्शन देते कि आप कुछ मत करिए, हम आपको 5 किलो अनाज देंगे, ये देंगे, वो देंगे। ये जीवन आपको बिना कुछ करे जब मिलता तो व्यक्ति बिल्कुल बेफिक्र हो जाता है कि जब अल्लाह दे रहा खाने को तो क्यों जाए कमाने को। जब हम इस तरह की निकृष्ट और इस तरह की सोच रखेंगे आलस्य वाली, तो इस तरह के नेता जो फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री फ्री फ्री, शायद हमें जरूरत है पूछने की, क्या हम ऐसा फ्री जीवन के लिए आए हैं? हम चाहे एक दिन जिए या 100 साल जिए, हमें अपने जीवन की पूर्ण शक्ति, पूर्ण एनर्जी का इस्तेमाल करना चाहिए। और यही ईश्वर के प्रति सच्ची आराधना है, और यही आपको जीवन में संतुष्टि का आधार है। और उन सभी लोगों को जिन्हें मौका मिला है, आप बहुत सारे लोगों को एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था में लाने का,
ये बहुत अच्छा मौका है। आप इतनी अच्छी सिस्टम और कंट्री बना सकते हैं जहां बहुत सारे लोग आत्म चेतना और अपनी अंदर की उस शक्तियों से उनका दर्शन हो, जिससे वो पता चल पाए कि वो इंसान ईश्वर बनने के लिए पैदा हुआ है, नॉट जस्ट सेफ ऑर्डर में रहने के लिए। क्योंकि जो शक्तियां यूज नहीं होंगी वो खत्म हो जाएंगी, चाहे आपकी बॉडी हो, चाहे आपका मन हो, जो भी हो। आप जब तक इस दुनिया में हैं, हर चीज को अपनी पूरी शक्ति से, पूरी एनर्जी से सामना कीजिए, और यही उस ईश्वर के प्रति जो आपके अंदर, जो आप खुद हैं, सबसे बड़ा धन्यवाद। थैंक यू।